साथियों, क्या आप जानते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है? साथियों, इस आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार हम जो सोचते हैं वह हमारे जीवन में आकर्षित भी होता है और वही घटित भी होता है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास एक शानदार घर होना चाहिए। अगर आप इस विचार को अपनी पूरी मानसिक शक्ति से सोचेंगे तो यूनिवर्स आपकी बात को सुन लेगा। लेकिन दोस्तों, यह इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए सही तकनीक और धैर्य की भी जरूरत है। चलिए एक उदाहरण देते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक कार लेनी है और जब आप उसे अपने आप को लेता हुआ महसूस करोगे और उसके लिए स्वयं को काम करते हुए देखेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा जो अपने अंदर उसे पाने के परिणाम को बढ़ा देगा। यहाँ पर आपकी सकारात्मकता आपके काम आएगी, जिससे आपके संबंध स्वस्थ होंगे और यही वजह आपके जीवन के हर मोड़ पर भी लागू होती है। इसलिए सकारात्मक सोच से अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करें, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच कहते हैं, क्योंकि हमारी सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदल सकती है। यदि हम सकारात्मक रहेंगे तो हम बेहतर महसूस करेंगे और फिर बेहतर परिणाम भी पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सकारात्मक सोच का मतलब आखिर क्या है? इसके लिए आपको हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद करनी है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। दोस्तों, सकारात्मक सोच सिर्फ हमारे मन की वास्तविक स्थिति नहीं है, ये हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। क्योंकि जो व्यक्ति सकारात्मक सोचते हैं वह लंबे समय तक जीवन जीते हैं। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह पॉजिटिव थिंकिंग कहां से आएगी, तो यदि आप हमेशा खुश रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपके मन में अपने हर सपने को पूरा करने की प्रेरणा और जिज्ञासा बढ़ेगी। आपको बस अपनी आंखें बंद रखकर सोचना है कि आप अपने सपनों के घर में हैं। जैसे ही आप इसे बार बार करेंगे, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपको प्रेरित करेगा उसे हासिल करने के लिए। इसके बाद साथियों, हर चीज को विजुलाइज कीजिए, जिससे हमारा अवचेतन मन प्रभावित होता है। क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच करने में लग जाता है और हम उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक जगह एकांत में कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने आप को विजुलाइजेशन की शक्ति से अवगत करें, क्योंकि यह अच्छा समय हो सकता है जब आप अकेले होंगे और आप निश्चित रूप से अपने बेहतर भविष्य के लिए अच्छा होता हुआ देख सकते हैं। तो साथियों, आप विजुलाइजेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और सपने को सच होते देखें, जो कि एक दिन अवश्य सच भी होंगे। याद रखें, इससे आपकी कल्पना शक्ति और आपका जीवन भी सुदृढ़ हो जाएगा। इसके बाद यदि हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीज अपने आप आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आभार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो हमारे पास है, इसके बजाय कि हम उन चीजों के बारे में सोचते रहे जो हमारे पास नहीं है। चलिए एक उदाहरण देते हैं। आप सोच सकते हैं, मुझे एक नया हाईटेक टीवी चाहिए, या फिर आप सोच सकते हैं कि क्या मैंने उसे पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके लिए शुक्रिया अदा किया है। यदि नहीं तो ऐसा करें, इससे आपका दिन अच्छा रहेगा और जीवन की शुरुआत अच्छी होगी और आपको और भी सकारात्मक अनुभव मिलेंगे। जो लोग नियमित रूप से अपने प्रभु का आभार करने की प्रैक्टिस करते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। उनके छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें ही है। उसकी शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी। फिर एक प्लान बनाए और उस प्लान के अनुसार स्वयं को स्वीकार करके काम शुरू कर दो और जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो साथियों, कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में छोटे छोटे कदम से ही आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं बुडिम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।